मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, आप समझ रहे हैं कि यहाँ से कंप्लीट कोर्स आपका तैयार करवाया जा रहा है हिंदी का। इसके पहले के वीडियोज़ का आप देख चुके होंगे। नहीं देखे होंगे तो इसके पहले का सारा पाठ, यानी कि जो इस समय जो आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, झांसी की रानी की समाधि पर, इसके पहले का पूरा वीडियोज अपलोड हो चुका है। वह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। मेरा संस्कृत का वीडियो का लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, आप उसको देख लीजिएगा, संस्कृत वाला पोर्शन। और रस छंद अलंकार या व्याकरण जो कुछ भी, और सबसे बड़ी बात कि 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो परीक्षा हुआ था, 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, आप जानते हैं, 22 में आप लोग बैठेंगे, तो 20 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हल प्रश्न पत्र मैं करवा दिया हूं। उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे प्लीज अवश्य देख लीजिएगा। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है उस हल पेपर को देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, वहां मैं वो टिप्स बताया हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर लिखें ताकि आपका 95 नंबर तक मिल जाए हिंदी में। तो इसलिए उसे अवश्य देख लीजिएगा, जो हल क्वेश्चन पेपर 2020 का है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सीधे इस पाठ के अर्थ पर हम लोग आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यहाँ से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, काव्य, गद्य, संस्कृत, रस, छंद, अलंकार, व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, टोटल का टोटल अगर आप कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि बेटे मैं आपको बताऊं कि ये 4 क्लास एक साथ मैं पढ़ा रहा हूं, 9th 10th 11th और 12th, यानी 9 10 11 12 चारों के एक साथ मैं पढ़ा रहा हूं। तो वीडियो हो सकता है एक दिन 2 दिन पर आपको मिले, लेकिन अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेल आइकन को पुश कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप वैसे मेरे चैनल को हमेशा विजिट करते रहिएगा, ताकि जो भी वीडियो मतलब अपलोड हो, लेटेस्ट वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि चूंकि टीचर होने के नाते एक जिम्मेदारी है, एक दबाव है। हर बच्चे कह रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी कमेंट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर वाले कर रहे हैं, 9th वाले भी कर रहे हैं, तो अब हमको सबको लेकर साथ में चलना पड़ रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए आइए देखिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आपका 30% काट करके जो 70% कोर्स जो है, जो 2022 की परीक्षा में आने वाला है, बोर्ड परीक्षा में, वही मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये फायदा आपको होगा, बस केवल आप देखते चलिए, उसके आगे आपको कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। देखिए, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि अलग समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। अर्थ देखते चलिए। इसमें रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का, उनके साहस का, उनके वीरता का बहुत ही सुंदर ढंग से सुभद्रा कुमारी चौहान ने वर्णन किया है। कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इस समाधि में छिपी हुई है। कह रहे हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ना, इस समाधि में जो राख की ढेरी छिपी हुई है, यह जलकर जिसने स्वतंत्रता की, जिसने जल करके स्वतंत्रता की एक दिव्य आरती फेरी है। अर्थात ये कि यह राख साधारण राख नहीं है, यह राख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वह राख है जो स्वयं को जला करके और स्वतंत्रता की एक आरती फेरी, दिव्य आरती फेरी है। मतलब ये यहां से स्वतंत्रता प्राप्ति की एक लौ जलाई है, और इस लौ को जलाने से हमारे देश में एक उजाला हुआ, लोगों के हृदय में एक लौ जली, और सभी लोग स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर उन्मुख हो गए। क्योंकि लोगों के मन में यह भाव आ गया कि अगर एक महिला होकर के महारानी लक्ष्मीबाई अगर ऐसा कार्य कर सकती, इस तरह से अंग्रेजों
के छक्के छुड़ा सकती हैं अकेले, बिल्कुल मर्दांगी के साथ, तो हम लोग पुरुष होकर के क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यही एक लौ जला दी, भले वो शहीद हो गई लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की एक राह दिखा दी, एक मार्ग दिखा दी। क्लियर हुआ ना। आगे देखिए, यह समाधि अलग समाधि है झांसी की रानी की। जितना मैं बताया हूं आप उसी हिसाब से, जैसे मैं बता तो दिया हूं बहुत लंबा चौड़ा, आपको लग रहा होगा कि परीक्षा में कैसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का तरीका यह है, आप सीधे सीधे लिख लीजिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, इस समाधि में जो उनके राख की ढेरी जो छिपी हुई है, यह साधारण राख की ढेर नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई स्वयं जल करके यानी स्वयं बलिदान होकर के स्वतंत्रता की एक दिव्य आरती फेर दी, अर्थात हर किसी के अंदर स्वतंत्रता की एक लौ जला दी, स्वतंत्रता का एक जो है कि चिंगारी जला दी। इतना आप लिख लेंगे, ऐसे तो आपका अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, यह समाधि अलग समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं यह समाधि जो है बहुत बड़ी समाधि नहीं है, बहुत छोटी सी समाधि, लघु समाधि है, छोटी सी समाधि है। और यह किसकी है? रानी लक्ष्मीबाई की। कह रहे रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ना, यह बहुत ही छोटी समाधि, बहुत बड़ी नहीं है। अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। यह लक्ष्मी मर्दानी, मर्दानी माने जो मर्दाना के जैसा युद्ध करके शहीद हुई हो उनकी बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल मर्दांगी के साथ जो लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए शहीद हुई थी, वह उनकी यह जगह जो है कि इनकी अंतिम लीला स्थली है। मतलब इसी जगह पर वह शहीद हुई थी, अपने देश के लिए कुर्बान हुई थी, अपनी झांसी के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दी थी, बिल्कुल मर्दांगी के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए। क्लियर हुआ ना। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? कहेंगे, लिखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं यह रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है कोई बहुत बड़ी समाधि नहीं है, यह छोटी सी समाधि है। और यह समाधि मर्दांगी के तरह से युद्ध करते हुए अंग्रेजों के साथ शहीद हुई, और जिस जगह पर शहीद हुई वह यही जगह है, यही उनकी अंतिम लीला स्थली है। आगे देखिए, यही कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय मालासी, जिसके उसके फूल यही संचित है यह इसमें शालासी। कर रहे हैं यही कहीं पर बिखर गए भग्न विजय मालासी। कर रहे हैं जो विजय की माला जो गूंथी जा रही थी, विजय का जो माला जो बुना जा रहा था, वह यहीं पर क्या हो गई? टूट गई, और टूट करके वह यहीं पर बिखर गई। कहने का तात्पर्य है कि उधर मंगल पांडे जी बिगुल बजाए हुए थे स्वतंत्रता का, और धीरे धीरे देशवासियों के अंदर अब धीरे धीरे स्वतंत्रता की लौ जल रही थी। इधर लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रही थी। तो कह रहे हैं कि अगर महारानी जी अगर शहीद नहीं हुई होती तो शायद जो माला बनता है ना, जैसे माला, जैसे मान ली कि माला बन रहा है, जैसे ये मान ली धागा है, तो धागा मान ली माला गूंथा जा रहा है, गूंथा जा रहा है, माला गूंथा जा रहा है, कोई फूल हो या कोई मोती हो, मूंगा, कुछ भी हो, माला गूंथा जा रहा है। अब यह अंतिम माला गूंथ करके जब बांध दिया जाएगा तो माला तैयार हो गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने के बाद वो माला क्या हो गया? टूट गया। यानी विजय की माला क्या हो गई? भंग हो गई, टूट गई। वही बातें हम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यह रानी लक्ष्मीबाई की जो विजय की माला जो बुन रही थी, वह विजय की माला यहीं पर टूट गई, भग्न हो गई, और यहीं पर कहीं टूट करके बिखर गई। उसके फूल यहीं संचित हैं, लेकिन जो माला गुथा जा रहा था उनके द्वारा, उसके फूल यहीं पर संचित किए गए, यहीं पर इकट्ठे किए गए हैं। और यह इस समाधि में, यहीं पर इकट्ठे मतलब इस समाधि में इकट्ठे किए गए, अर्थात वह उनकी जो राख है ना, वह राख जो कि पवित्र राख है, और वह राख साधारण राख नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता रूपी फूलों की माला है। यह उसका भग्नावशेष है, उसमें वह यहाँ इकट्ठा किया गया है। और यह आज के समय स्मृत शाला सी माने यादगार शाला बन गई है, माने केवल एक याद करने वाली जगह बन गई है, क्योंकि अब महारानी लक्ष्मीबाई हमारे बीच में नहीं है, केवल अब यादगार के रूप में रह चुकी हैं, हमारी यादों में केवल रहेंगी, क्योंकि शरीर से तो हमारे बीच में नहीं है।
आगे देखिए, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो किसी पंक्ति में, तो सीधे आप उस पंक्ति को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और कह देंगे सर इसका अर्थ हमारे समझ में नहीं आया है, वो मैं वहाँ समझा दूंगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी शैली आपको पसंद हो, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ से आपको सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा और बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और लाइक भी करते चलिए। आगे देखिए, सह वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। रानी लक्ष्मीबाई सहे वार पर वार, अंग्रेजों से युद्ध करते समय वार पर वार सहती रही, अंतिम समय तक वार पर वार सहती रही और लड़ी वीरबालासी, और वीरबाला के समान, वीर स्त्री के समान, वीरांगना के समान जो है अंग्रेजों के साथ लड़ती रही। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और जब अंतिम समय आ गया, जब देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी झांसी के लिए शहीद हो गई, तो वह ऐसा प्रतीत हो रहा था वह चिता पर चढ़ करके अपने आप को आहुति कर दी हो। आहुति करना मतलब होता है यज्ञ में जो हवन कुंड बनता है ना, हवन कुंड, तो हवन कुंड में जो नैवेद्य सामग्री डाला जाता है, पहले आग को जलाया जाता है, आहूत किया जाता है, तो वही कह रहे हैं चिता पर वह जली। उनकी चिता जब जली तो लगा वह चिता नहीं है बल्कि एक पवित्र हवन कुंड है, और उस हवन कुंड में जो जितने भी प्रकार के ये बुराइयां हैं, जो हमारी गुलामी का दंश है, वो उसमें जलाया जा रहा है, हवन किया जा रहा है। और वह चिता पर चढ़ करके एक ज्वाला के समान चमक उठी, एक दिव्य प्रकाश के समान चमक उठी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। जो वीर रण में बलिदान हो जाता है, युद्ध भूमि में बलिदान हो जाता है, युद्ध में शहीद हो जाता है, उसका मान क्या होता है? समाज में या देश में बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। उदाहरण देते हैं, जिस तरह से सोना जो है, सोना भस्म होने पर, भस्म यथा सोने से, यानी सोना को आग में तपाया जाता, आप जानते हैं, और जब सोना को आग में तपाया जाता तो वह और भी चमकता है, यानी उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है, वह और भी शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से जो वीर पुरुष रणभूमि में शहीद हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, वह उस सोने के समान उसका मूल्य बढ़ जाता है। जिस तरह से सोना को आग में भस्म करके, जला करके उसको मूल्यवान बनाया जाता है, उसी तरह से रण में बलिदान होने के बाद वीर पुरुष का मान बढ़ जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमें बता देंगे। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कह रही हैं कि अब यह समाधि जो है, रानी तो हमें प्रिय थी ही, लेकिन यह समाधि अब उनसे भी प्यारी हो गई है, क्योंकि अब उनकी याद इस समाधि से जुड़ी हुई है, इसलिए यह समाधि जो है रानी से भी ज़्यादा प्रिय हो गई है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, यहाँ जो है स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई है। इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई है। आगे देखिए, इसका काव्यगत सौंदर्य हम पूरा पढ़ाने बाद बता देंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशित में क्षुद्र जंतु ही गाते। कह रहे हैं इससे भी सुंदर समाधियां, कह रहे हैं कि हो सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से सुंदर सुंदर समाधियां, जो धनवान लोग हैं अपने धन और वैभव के बल पर इससे सुंदर समाधियां संसार में बनाए हों, मैंने हम संसार में पाते हैं, लेकिन उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। निशीथ माने होता है आधी रात का समय। निशीथ माने क्या होता है? आधी रात। ठीक है ना? कह रहे हैं लेकिन उनकी गाथा, उनका गुणगान कौन करता है?
आधी रात्रि के समय क्षुद्र जंतु माने नीच जंतु जो है, नीच प्रकार के क्षुद्र क्षुद्र प्राणी जो है उनके गाथा का गान करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ भाव समझिएगा, इसका अर्थ तो यही होगा। इसको फिर से देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर सुंदर समाधि हम संसार में पाते हैं, लेकिन उन समाधि में जो जो दफन किए गए हैं, जो भी व्यक्ति है, उनका गुणगान जिस तरह से भारत में रानी लक्ष्मीबाई का गुणगान बच्चा बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक गाता है, उनके जुबान पे रानी लक्ष्मीबाई बसी हुई हैं, इस तरह का गुणगान उन सुंदर समाधियों में जो जो दफन है उनका गुणगान नहीं होता है, क्योंकि उनका गुणगान रात्रि के समय क्षुद्र जंतु ही गाते। मतलब ये कि सियार, कुत्ते या और ऐसे क्षुद्र जंतु आकर के उनके समाधि के पास अपना ये आवाज निकालते हैं, जिस सियार हुआ हुआ बोलता है, कुत्ते भौंकते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। यानी उनका गुणगान करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरी रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है इनका गुणगान करने वाला संसार में सभी लोग हैं। आगे देखिए। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। कह रहे हैं पर कवियों की अमर गिरा में, अमर गिरा मन होता है वाणी, अमर मने अमर, लेकिन कवियों की अमर वाणी में इसकी अमिट कहानी छिपी हुई है। यानी रानी लक्ष्मीबाई की जो अमिट कहानी, जो कभी न मिटने वाली कहानी है, यह कहानी यह कवियों की अमर वाणी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। अर्थात जो कवि अपनी लेखनी के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई का या जितने महापुरुष हैं उनका गुणगान कर दिए हैं, लिख दिए हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ेगी, उसको उससे लाभ लेगी, उसकी कहानी हर किसी के जुबान पे रहेगी। यही बात यहाँ बता रही है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। और जो वीर पुरुष हैं, वीर पुरुष अपनी वाणी के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा, वीर पुरुष हमेशा स्नेह और श्रद्धा से रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को हमेशा गाते रहेंगे, उनका हमेशा चर्चा करते रहेंगे, उनकी हमेशा प्रशंसा करते रहेंगे। आगे देखिए। बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहती हैं कि बुंदेल के हर लोगों के मुख से, बुंदेल माने बुंदेलखंड था झांसी, बुंदेलखंड के हर लोगों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी जो है बड़ी मर्दांगी के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध की, यह बात हम बुंदेलखंड के हर एक लोगों से मुख से सुने हैं। आगे देखिए। यह समाधि है, चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यह है लक्ष्मी मर्दानी की। हालांकि इसके ऊपर आप पढ़ चुके हैं। करें समाधि जो है यह चिरकाल की समाधि है, प्राचीन काल से यह समाधि बनी हुई है और हमेशा बनी रहने वाली है। यह किसकी समाधि है? झांसी की रानी की। माने झांसी की रानी की यह जो समाधि है ना, ये चिरकाल तक बनी, चिरकाल से बनी हुई है और आगे निरंतर बनी रहेगी। मतलब बहुत ही पुरानी यह समाधि है और आदिकाल से, चिरकाल से बनी हुई है। अंतिम लीला स्थली यह लक्ष्मी मर्दानी की, जो मर्दांगी के साथ युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई का यह स्थान अंतिम लीला स्थली है। माने इसी जगह पर वह अपने झांसी के लिए अपना आत्म बलिदान दे दी। क्लियर हुआ? तो ये तो रहा आपका क्या नाम है आपका व्याख्या। अब इसके बाद से मैं आपको बता रहा हूं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भागिएगा नहीं बेटा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि चलो वीडियो कंप्लीट हो गया, चलो अब इसका कोई मतलब नहीं। काव्यगत सौंदर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर नंबर निर्धारित होता है 2 नंबर। आप इसको समझिएगा। तो जो व्याख्या आपके साथ जो नंबर दिया रहता है उसमें नंबर ऐड होता है, 2 नंबर काव्यगत सौंदर्य का भी होता है। तो आप इसको देख लीजिए अवश्य। देखिए, पहला आप लिख देंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और साहस का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा भाषा। तो भाषा आपका जानते हैं क्या है?
साहित्यिक खड़ी बोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्यिक खड़ी बोली। क्लियर है ना? साहित्यिक खड़ी बोली। तीसरा देखिए, शैली की बात अगर हम करें, शैली, तो यह वर्णनात्मक शैली कह सकते हैं, क्योंकि इसे रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का वर्णन किया गया है, तो शैली में लिख सकते हैं वर्णनात्मक। हालांकि सब गद्य में अक्सर होते हैं वर्णनात्मक शैली, लेकिन यहाँ भी उनका वर्णन किया गया है, क्योंकि प्रबंधात्मक शैली नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ वो नहीं है, इसलिए वर्णनात्मक या प्रबंधात्मक के रूप में आएगा, लेकिन वर्णनात्मक सबसे अच्छा रहेगा। चौथा देखिए, रस, कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस, क्योंकि वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? चलिए पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा शब्द शक्ति। क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति आप लिखेंगे लक्षणा। क्या लिखेंगे? सॉरी, लक्षणा नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे अभिधा। अभिधा लिखेंगे बेटा। ठीक है ना? अभिधा शब्द शक्ति यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना? चलिए छठवां देखिए, गुण की बात अगर हम करते हैं, इसमें कौन सा गुण है, तो देखिए इसमें गुण आपका हो जाएगा ओज गुण, क्योंकि वीरता का प्रदर्शन किया गया है, वीरता का भाव प्रकट किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? ओज गुण, जो है ये ओज, ओज गुण। अलंकार देखिए, सातवां पॉइंट, सातवां क्या है? अलंकार। तो अलंकार में आप देखिए यहां अनुप्रास अलंकार तो है ही, कहीं कहीं आपको उपमा भी दिख रहा है, और कहीं कहीं रूपक भी दिख रहा है। तो जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी आप उसको डाल दीजिएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका यह वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अंत में जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।